सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ नोवा प्रीमियम। आज ओरिएंटेशन है आपकी एंड टुडे इज द बेस्ट डे टू स्टार्ट द ओरिएंटेशन। क्या है आज? आज 1 जुलाई है एंड आज डॉक्टर्स डे है। सो दिस इज द डॉक्टर विशिंग ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स हैप्पी डॉक्टर्स डे। तो बढ़िया से इसी जज्बे के साथ, इससे अच्छे इंस्पिरेशन आपको नहीं मिलेगी। हम अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। देखो यार, ऑनलाइन बैच के साथ मेरी एक शिकायत ये है कि बच्चे उसमें सिंसियर नहीं रहते हैं। तो एक वादा आप सबको मुझे करना पड़ेगा। आज जो प्लान मैं आपको दे दूंगा, आज जो शेड्यूल मैं आपको दे दूंगा, आपको रिलीजियसली उस शेड्यूल को फॉलो करना है, बिना कोई बैकलॉग क्रिएट किए, बिना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। एंड आई विल इंश्योर दैट यू गेट इनटू अ वेरी गुड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। दैट इज माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। बट अगेन, इस चीज पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है कि तुम क्लास कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ईमानदारी से। तो ये काम आपको खुद से करना पड़ेगा। अगर आपसे नहीं हो पाता तो अपने पेरेंट्स को या किसी गार्जियन को अपॉइंट करो जो तुम्हारे पीछे लग के ये काम करे। हम कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करेंगे आपका बैच कंप्लीशन परसेंटेज कितना हो रहा है, आप टेस्ट के कितने नंबर आ रहे हैं, उसके बेसिस पे मेंटरशिप करते रहेंगे। बट जो इंटेंट है वो आपको भी दिखाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसी उम्मीद के साथ कि तो जो कुछ भी मैं आज बोलने वाला हूं आप उसको एंड तक फॉलो करेंगे। चलिए, सबसे पहली चीज बेटा, क्या होने वाला है इस बैच में एंड क्या ये बैच सफिशिएंट है और क्या ये बैच किसी भी ऑनलाइन बैच से एट पार है या उससे बेटर है, इन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सिंपल सा चीज है, देखो, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस बैच। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, दिस इज ओनली फॉर ड्रॉपर्स। दिस इज द ओनली फॉर ड्रॉपर्स। हम ड्रॉपर्स को मद्देनजर रखते हुए इस बैच को बनाया, ठीक है। अब जो ड्रॉपर्स की प्रॉब्लम है ना, वो ज्यादातर लोग समझते नहीं है और उसी कारण से हम उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस भी नहीं कर पाते। तो समझो क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं ड्रॉपर्स के, हम कैसे उसको एड्रेस करते हैं। तो सबसे पहला कि जो मेजर इशू बच्चा फेस करता है कि भैया सिलेबस ही कंप्लीशन नहीं हो पाता है ना, इतना डिटेल, इतना वास्ट हो जाता है कि जो आपका सिलेबस कंप्लीशन टाइम है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमने क्या किया, हमने आपके लिए जो सिलेबस कंप्लीशन टाइम था, जो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तुम जाओगे बहुत ज्यादा है, हम उसको 800 आवर्स का लेक्चर में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। मैं तुमको पूरा शेड्यूल बता दूंगा और बच्चे पूछते थे सर ये कैसे कंप्लीट होगा इतने तारीख तक, तो वो भी मैं तुम्हें पूरा शेड्यूल, पूरा प्लानर, पूरा ग्रिड अभी तुमको दे दूंगा, टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है। तो भैया जिसमें हम क्या है कि अप्रोक्सीमेटली पकड़ लो कि 400 आवर्स हम सबसे ज्यादा फिजिक्स को देंगे, ठीक है। लगभग 200 आवर्स या 220 आवर्स मान लो केमिस्ट्री को देंगे और लगभग 200 आवर्स हम बायोलॉजी को देंगे, ठीक है। दूसरा सवाल बच्चों को दिमाग में आएगा कि सर इतना ही आप पढ़ा रहे हो तो बाकी जगह तो इतने से ज्यादा पढ़ाया जाता है, मतलब आप कुछ कंटेंट छोड़ोगे? नहीं बेटा, हमने जो पेडागॉजी है वो कुछ इस तरह से डिफाइन किया है कि जो ये लेक्चर्स है आपका ना, इट इज इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट, इट इज इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होता है कि पहला, जो लाइव क्लास का डिस्ट्रैक्शन है कि बच्चा कुछ भी सवाल पूछ दिया, टाइम पास कर दिया, कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, टीचर डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो ये डिस्ट्रैक्शन हर 2 घंटे की क्लास में 15 से 20 मिनट होता है, शायरी, गाना बजाना, बात बात करना, है ना। तो वो डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा रह गया, ठीक है। दूसरा, हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कराते हैं। जैसे मान लो तुमको फील गुड कराने के लिए ना, ऑनलाइन क्लासेस में क्या करते हैं कि एक सवाल है एफ इज इक्वल टू एम ए का, मैंने एक सवाल करा दिया, फिर दूसरा सवाल भी मैंने वैल्यू चेंज करके एफ इज इक्वल टू एम ए का ही सवाल करा दिया, उसमें कोई चेंज नहीं किया, है ना।
तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगा। वैसे मैंने 10 सवाल सॉल्व किए, तुम्हें लगा ओ माय गॉड सर क्या पढ़ाते हैं, मजा ही आ गया, है ना, सब कुछ कंप्लीट हो गया। तो वो प्रॉब्लम होता है। तो हम अपनी पेडागॉजी ऐसे डिफाइन करते हैं कि एक टॉपिक पढ़ा है, एक टॉपिक से जितने पॉसिबल सवाल आ सकते हैं फ्रॉम इनिशियल लेवल टू एडवांस लेवल, बट अलग अलग तरह के सवाल, उन सवालों को इनकॉर्पोरेट करते हैं खास करके फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में, ताकि आपका एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम अंडरस्टैंडिंग हो उस सब्जेक्ट का। तो इस कारण से भी हमारा सिलेबस इस टाइम पे खत्म हो जाता है। और उसके बाद हम जो प्रैक्टिस सेशन है, जो आपका डीपीपी सेशन है, इसको अलग रखते हैं। इट इज आफ्टर दिस 800 आवर्स, ठीक है। ये जो 800 घंटे इसमें हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस करा रहे हैं। जो डीपीपी सेशन है, इट इज आफ्टर दिस 800 आवर्स, है ना। और उसके बाद चौथा आपका जो डाउट सेशन है, वो भी हम अलग रखते हैं। डाउट सेशन अलग रखते हैं तो इससे क्या होता है कि जो एक बच्चे का डाउट है, उसके कारण सारे बच्चे का क्लास डिले नहीं होता है। एक और चीज कि बच्चा जो है अपने स्पीड पे, एट योर ओन स्पीड, अगर तुमको समझ नहीं आ रहा तो तुम 0.5x पे देख लो, अगर तुमको तेज लग रहा है तो तुम 2x पे देख लो, है ना। अगर धीरे लग रहा है तो तुम 2x पे देख लो, अगर तुमको तेज लग रहा है तो तुम 0.5x पे देख लो। तो इस तरह से आप अपने स्पीड पे पढ़ सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। तो इसलिए यू कैन स्टडी एट योर ओन स्पीड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है इससे। तो इससे तुम्हारा जो सिलेबस कंप्लीशन है वो सही टाइम पे हो जाता है। ये आपकी थ्योरी की बात हमने की, ठीक है। बाकी भी बात अभी करते हैं, आपके क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, कैसे है, क्यों है, ठीक है। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं कि हमारा क्या शेड्यूल रहने वाला है, हम कैसे पढ़ने वाले हैं और कैसे सिलेबस कंप्लीशन का टाइमलाइन आपका होगा, ठीक है। तो मैं कैलेंडर के साथ ही तुम्हें समझा दूं अच्छे से, तो बेटर तुम समझ पाओगे, ठीक है। तो देखो, जो आपकी रेगुलर क्लास, आज तो ओरिएंटेशन हमने कर दिया, मैं आज तुमको एक रिसोर्स चेकलिस्ट दूंगा, ठीक है। और जो आपकी रेगुलर क्लास है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 6th ऑफ जुलाई। तब तक मैं तुमको एक चेकलिस्ट दूंगा, वो चेकलिस्ट आपको कंप्लीट करना, ठीक। तो देखो कैसे शेड्यूल होने वाला है तुम्हारा, कैसे पढ़ने वाले हैं हम फिजिक्स, कैसे पढ़ने वाले हैं हम केमिस्ट्री, कितने क्वेश्चन करने वाले हैं, आपको खुद से क्या करना है, मैं क्या कराऊंगा, उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपकी बायोलॉजी से ही शुरू करते हैं, ठीक। तो अगर बायोलॉजी की बात करोगे तो बायोलॉजी में हम क्या करने वाले, बहुत सिंपल तरीके से बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं आपको, है ना। आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया बायोलॉजी मैं ही पढ़ाऊं, तो मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बायोलॉजी में क्या कर रहे हैं हम, जो पीपीटी है तुम्हारा, यहां पे एनसीईआरटी रहेगा, जिसके 3 4 5 लाइन जो भी एनसीईआरटी रहेगा, ठीक है। और इधर की तरफ एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन रहेगा, ठीक है। और नीचे तुम्हारा जो है, आपका जो है पीवाईक्यू, उस पेज से जो आया है, ठीक है, और उस पेज से जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है ना। तो ये ऐसे हम करने वाले हैं अक्रॉस एनसीईआरटी, है ना। तो एक एक एनसीईआरटी का लाइन इतने अच्छे तरीके से हम डिसाइफर करेंगे कि तुम्हें दोबारा खुद से एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब भी एक टॉपिक पूरा खत्म हो जाता है तो उसी टॉपिक का एक पेज का एक कॉन्सेप्ट मैप बनेगा, जिसको तुमको देखना है, ठीक है। दूसरा, उसके इंपॉर्टेंट या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, वो आपको क्लास में ही मैं करा दूंगा, ठीक है। इससे क्या है, तुम्हारा एक टॉपिक इतने अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा कि तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बायोलॉजी मैं तुम्हें कुछ इस तरह से पढ़ाऊंगा कि तुम्हारा 99% चीज तुमको क्लास में याद हो जाए, तुमको दोबारा थ्योरी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, तुमको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े, और ये बहुत कम टाइम में करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, अब मैं आपको वो समझा देता हूं सो दैट इट इज बेटर फॉर यू, ठीक है। आपको सबसे पहला काम जो करना है,
एक नई एनसीईआरटी लेनी है, गेट अ न्यू एनसीईआरटी, ठीक है। सबसे इसीलिए मैंने इमीडिएट एकदम क्लास स्टार्ट नहीं किया, ठीक। गेट अ एनसीईआरटी, ठीक है। अब बोलोगे सर मेरे पास पुरानी एनसीईआरटी मैंने ये मार्क किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है ना। बेटा देखो, यू डोंट नो इस बार नीट का पेपर कैसा आएगा, है ना। तो लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट बायोलॉजी पेपर इन द हिस्ट्री ऑफ नीट एग्जाम, एंड फिर भी आप बहुत अच्छा नंबर लाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक नई एनसीईआरटी लेंगे, उस एनसीईआरटी को पूरा फाड़ देंगे, एक एक पेज अलग कर देंगे, ठीक है। और हर पेज के बाद ऐड अ ब्लैंक पेज, ठीक है। ऐड अ ब्लैंक पेज, और इसका चैप्टर वाइज आप उसको बंडल कर लेंगे। समझ में आया मेरी बात? मतलब एक अगर एनसीईआरटी का पेज है तो उसके बगल में एक खाली पेज होना चाहिए, एक अगर एनसीईआरटी का पेज है तो उसके बगल में एक खाली पेज होना चाहिए, एक अगर एनसीईआरटी का पेज है तो उसके बगल में एक खाली पेज होना चाहिए। इसका क्या काम है मैं लास्ट में आपको बताता हूं, ठीक है। तो जब भी हम पढ़ेंगे तो तुम्हारे एनसीईआरटी के बगल में ही मैं चीजें तुमको उस पेज का लिखवाऊंगा, उससे कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं वो लिखवाऊंगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है वो लिखवाऊंगा। उससे तुम्हारा पूरा एक परफेक्ट नोट्स बन जाएगा, जिसमें तुमको फिर एनसीईआरटी दोबारा पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने बोला कि चैप्टर वाइज इसका बंडल बना लो, ठीक है। दूसरा, आपको जो एक मिस्टेक नोटबुक बनाना है, ठीक है। ये एक ब्लैंक नोटबुक होगा। हम जितने सवाल डीपीपीज में करेंगे, हम जितने सवाल पीवाईक्यूज करेंगे, हम जितने सवाल क्लास में करेंगे जो मुझसे नहीं बने, ठीक है, या जो टॉपिक मुझको समझ नहीं आया, फ्रॉम डे वन तारीख के साथ आप इस मिस्टेक नोटबुक में लिखते रहेंगे। याद रखना, जितनी तुम्हारी मिस्टेक नोटबुक भरेगी उतना तुम्हारा नंबर बढ़ेगा, ठीक है। ये दो चीज आपको खुद से लाना है। बाकी जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं वो हम प्रोवाइड करेंगे आपको। सबसे पहले जैसे कोई भी चैप्टर स्टार्ट होगा, है ना, तो पूरे चैप्टर का डीपीपी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम उसको आईपैड पे सॉल्व करो, है ना, या फिर तुम उसका प्रिंट आउट निकालो, तुम्हारी मर्जी है। तुम प्रिंट आउट चाहो तो उसका निकाल दो। तो मैं पूरे चैप्टर का डीपीपी जिस दिन मेरा चैप्टर स्टार्ट होगा मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। डीपीपी आपको दो लेवल में दी जाएगी, एक लेवल 1 थोड़ा इजी टाइप का होगा, एक लेवल 2 तुम्हारा डिफिकल्ट टाइप का होगा, ठीक है। एंड ये चैप्टर जो डीपीपी है इट इज टॉपिक वाइज, मतलब अगर तुम क्वेश्चन भी सॉल्व करो तो समझो तुम्हारा एक बार पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। डीपीपी का आपको डीपीपी वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा उसी दिन जिस दिन वीडियो स्टार्ट होगा, ताकि तुमको कभी कोई डाउट नहीं हो, ठीक। ठीक, वीडियो सॉल्यूशन तुमको यहां पे इसका मिल जाएगा, ठीक है। पीवाईक्यू हम क्लास में ही कर रहे हैं, है ना, तो पीवाईक्यू करने की तुमको दोबारा जरूरत नहीं है, ठीक है। और आपका संडे को जो टेस्ट होगा, हर संडे हमारा टेस्ट है, पूरा सिलेबस आपको रहेगा, ठीक है, ग्रिड के हिसाब से। जो संडे टेस्ट है, ये संडे टेस्ट भी आपको ऐप पे मिलेगा, ठीक है। और इसका भी टेस्ट का भी जो एनालिसिस वीडियो है ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बायोलॉजी में एकदम कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। आप एनसीईआरटी मेरे साथ पढ़ेंगे, जो कुछ भी मैं लिख रहा हूं क्लास में अपने ब्लैंक पेज पे लिखेंगे, हर टॉपिक के बाद कॉन्सेप्ट मैप बनाएंगे, सारे पीवाईक्यू क्लास में टैग करेंगे ताकि पीवाईक्यू का झंझट तुम्हारा खत्म हो जाए। उसके बाद आपको डीपीपी दी जाएगी, डीपीपी आप सॉल्व करेंगे। डीपीपी में हम जितने क्वेश्चन करा रहे हैं इट इज मोर देन सफिशियंट, इट इज मोर देन सफिशियंट, ठीक है। जब आपका डीपीपी का पूरा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम अलग से आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देंगे, अलग से आपको हम मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन देंगे, अलग से आपको हम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देंगे, अलग से आपको हम सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन देंगे, और अलग से आपको हम असर्शन रीजन क्वेश्चन देंगे। ये हम करते रहते हैं साइमल्टेनियसली, बट इन डीपीपीस को अभी आपको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो में अभी आपको सबसे कम टाइम देना है, ज्यादा टाइम बायो में दोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी रह जाएगी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आई होप मेरी बात आपको बहुत अच्छे से
समझ में आ गए। तो यही पैटर्न आपका बायोलॉजी का चलने वाला है। ठीक है सर, चलिए फिजिक्स में हम क्या करेंगे सर, दूसरा बात आते हैं। अगेन फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, तुम्हें लेक्चर को मल्टीपल टाइम्स देखना पड़ेगा। मल्टीपल टाइम्स, व्हेन आई मीन मल्टीपल टाइम्स मतलब मल्टीपल टाइम्स देखना पड़ेगा। तो मैं बता रहा हूं कैसे तुमको फिजिक्स पढ़ना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। तो हमने एक लेक्चर अपलोड किया, लेक्चर में तुमको सब कुछ, तुमको एनसीईआरटी है, ठीक है, एक एक लाइन जो इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा पूरा थ्योरी है, ठीक है, तुम्हारे एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन जो काम के बाद में हम अलग से इंटेक्स क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन है अप्रोच, वो क्लास में ही कराते हैं, ठीक है। तो ये क्लास लेक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें फिजिक्स आती भी है तो भी स्पीड के लिए, क्वेश्चन के अप्रोच के लिए इन लेक्चर्स को आपको सारे चैप्टर्स के देखने हैं और उसी दिन देखना है, ठीक। जैसे आपका क्लास खत्म होगा आपको डीपीपी मिल जाएगी, सेम चैप्टर वाइज पूरी डीपीपी अपलोडेड है। तुमको टीचर बता देगा कि आज की क्लास के हिसाब से तुम ये डीपीपी करो। अब शुरू में तुमसे डीपीपी सॉल्व नहीं होगा, अगेन मैं बहुत क्लियरली बता देता हूं, नहीं होता शुरू के क्वेश्चन सॉल्व आपसे, ठीक है। अब दो तरीका, या तो मैं एकदम लल्लू क्वेश्चन दूं, ठीक है, या मैं ऐसे क्वेश्चन दूं जो तुमसे सॉल्व हो पाएगा नहीं और तुम सीखो उससे। तो हम एक बैलेंस पेपर आपके लिए बनाते हैं, तो हम डीपीपी देंगे, बट डीपीपी को क्या करो, आप कॉपी खोलो, ठीक है, अपने डीपीपी का पीडीएफ लो या प्रिंट आउट लो, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। स्टेप 1 पहले खुद से सॉल्व करोगे, जहां तक भी स्टेप 1 तक पहुंचे, स्टेप 2 तक पहुंचे, स्टेप 3 तक पहुंचे, एक क्वेश्चन में आधा घंटा लग गया, कोई बात नहीं, शुरू में लगेगा, बाद में ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप वीडियो देखेंगे, जहां पे भी अटके वहां पे आपने वीडियो देखा, बट अटकने के बाद वीडियो देखना है, पहले वीडियो नहीं देखना है, ठीक है। और फिर उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, हिंट लेंगे वीडियो से, खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो नहीं सॉल्व हुआ उसको फिर डाउट के लिए रख लेंगे, ठीक है। जो इसके वीडियो के बाद भी समझ नहीं आया उसको फिर डाउट के लिए रखेंगे। प्लीज रिमेंबर, ये एक एग्जॉस्टिव प्रोसेस होगा, ये चलता रहेगा, ये करते रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा, इसमें फिजिक्स में हम कुछ और ऐड भी कर रहे हैं, हम लास्ट 10 इयर्स की नीट पीवाईक्यू पहले और लास्ट 10 इयर्स की JEE पीवाईक्यू, ये भी ऐड करेंगे आपके लेक्चर के साथ साथ, है ना। तो ये भी आपको सॉल्व करना है, पहले खुद से सॉल्व करना है और उसके बाद जेई मेंस वाला तो टीचर के साथ सॉल्व करो, ताकि तुम्हें समझ में आएगा क्वेश्चन जल्दी कैसे अप्रोच करना है। अगर तुमने फिजिक्स पहले 3 मंथ सिर्फ ईमानदारी से कर लिया, मैं लिख के देता हूं तुम डॉक्टर बन जाओगे। शुरू में दिक्कत आएगा, आपको गिव अप नहीं करना है। तुम मेरे यहाँ रेसिडेंशियल कैंपस में आते हो तो मैं ये कराता हूं बच्चों से जो क्लास में, वही तुम्हें कह रहा हूं कि तुम अभी यहाँ पे करो, ठीक है। तो शुरू में गिव अप नहीं करना है, चाहे जितना टाइम लगे, 6-6 घंटे एक सवाल में लगे, बट सवाल खुद से सॉल्व करना। वीडियो देखोगे सिर्फ फील गुड फैक्टर आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी कोई फिजिक्स का टीचर तुम्हारी मदद कर सकता है, नहीं तो दुनिया का कोई भी फिजिक्स टीचर आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, द सूनर यू अंडरस्टैंड द बेटर इट इज फॉर यू, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा फिजिक्स का प्लान, जहां पे हम फिजिक्स में क्वेश्चन करेंगे। अगेन संडे टेस्ट आपका बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स का होता ही है, ठीक है। चलो, केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री हम 3 सेगमेंट में आपको डिवाइड करके देंगे। एक है फिजिकल, ठीक है, सेम जैसे मैंने फिजिक्स का बताया वैसे फिजिकल करेंगे। मतलब आपका जैसे लेक्चर है, लेक्चर के बाद साथ ही हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब एनसीईआरटी का ही है ना क्वेश्चन, ठीक है, ये सब हम लेक्चर के साथ ही कर लेंगे, ठीक है। फिर अगेन इसके साथ 10 इयर्स पीवाईक्यू, 10 इयर्स
जेई मेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे जेई मेंस के क्वेश्चन करना आपके लिए पॉइंटलेस है ना, तो हम जेई मेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, उन क्वेश्चंस को हम बस एड्रेस करेंगे इसमें, ठीक है। तो 10 इयर्स के पीवाईक्यू करेंगे, 10 इयर्स के जेई मेंस क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद जो आपको डीपीपी दी जाएगी उस डीपीपी का आपको वीडियो सॉल्यूशन देखना है, एंड यू आर गुड टू गो वंस यू सॉल्व इट योरसेल्फ। पहले खुद से सॉल्व करो, फिर वीडियो सॉल्यूशन देखो, और फिजिकल ऐसे करो, ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ये सब कुछ करेंगे, बट यहां के बाद फिर जैसे मैंने बताया एनसीईआरटी हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे, ठीक है, तो हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। मतलब लेक्चर के बाद एनसीईआरटी रिव्यू इज मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है। यहां पे हम तुम्हें एनसीईआरटी का एसेंस दे देंगे, जो इंपॉर्टेंट होता है, जहां से सवाल आता है वैसा एसेंस दे देंगे, बट यहाँ पे एनसीईआरटी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी रिव्यू करेंगे और एक कॉन्सेप्ट मैप भी बनाएंगे। तो जैसे बायोलॉजी पढ़ते हैं वैसे हम आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, जैसे फिजिक्स पढ़ते हैं वैसे हम आपका फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और यही रिसोर्स आपको फॉलो करना है। प्लीज, मैं लिख के दे रहा हूं बेटा आपको, नो अदर क्वेश्चन बैंक। हम बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन बैंक नहीं करना, ठीक है। नो बुक और नो टेस्ट, ठीक है। मैं आपको एक बार शेड्यूल बताता हूं, फिर मैं टेस्ट पे आता हूं। जो बच्चों का मेन प्रॉब्लम था कि सीबीटी मोड होगा, क्या होगा, कैसे होगा, उस पे बारे में ही बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शेड्यूल आपका जो है, ठीक है, तो हम आपका वीकली प्लानर प्लस रोज का जो टारगेट है वो अपलोड कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हम आपका वीकली प्लानर प्लस रोज का जो टारगेट है वो हम आपका अपलोड कर देते हैं, ठीक है। नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, 9:30 AM आपका लेक्चर जो भी उस दिन का है, ठीक है, प्लस डीपीपी पूरे चैप्टर का ही जहां तक आपको सॉल्व करना है, ठीक है, प्लस डीपीपी का सॉल्यूशन, प्लस पीवाईक्यू जहां तक आपको करना हो, प्लस जेई मेंस। तो जितना भी है हमारा इसका नोट्स, पीडीएफ, वीडियो सब सुबह 9:30 तक अपलोड हो जाता है, ठीक है। अब तुम सुबह पढ़ते हो, शाम में पढ़ते हो, तुम्हारी मर्जी, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि दिन को अपने 4 स्लॉट में डिवाइड करो। क्या? सुबह का जैसे 9 to मान लो कि 1:30 PM तक का, ठीक है, जो हम रेसिडेंशियल में भी करते हैं अपने, वही वाला स्लॉट तुम्हें दे रहा हूं, ठीक है। इसको तुम रख लो लेक्चर के लिए, है ना, 2 लेक्चर स्लॉट, अपने स्पीड के हिसाब से आप 15 मिनट का ब्रेक लेके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप 2 से 5 PM को अपना प्रैक्टिस स्लॉट रखो डीपीपी के लिए, ठीक है। उसके बाद आप 6 से 8 PM को अपना सेल्फ स्टडी और डाउट के लिए रखो, और चौथा आपका 9 से 11 PM को जो कुछ भी आपने पूरे दिन में पढ़ा या पिछले दिन में पढ़ा उसका रिवीजन, प्लस जो कुछ भी आपसे गलती हुआ उसको मिस्टेक नोटबुक में लिखो। ये कर लोगे ना तो तुम नीट के टॉपर हो जाओगे, ठीक है। तो रिवीजन और मिस्टेक नोटबुक का स्लॉट आपका जो ये 9 से 11 PM का स्लॉट होता है, ठीक है। तो आप इसी हिसाब से अपना पूरा दिन प्लान कर लेंगे। इस तरह से क्लासेस आपकी मंडे टू सैटरडे चलती है, ठीक है। संडे जो है बेटा आपका टेस्ट होता है, संडे आपका टेस्ट होता है, ठीक है। माइनर टेस्ट है आपका तो 9 AM होगा, ठीक है।
और मेजर टेस्ट है आपका तो 2 PM। ठीक है, बच्चे पूछ रहे थे कि सर अगर CBT मोड पे हो जाएगा तो क्या हमें अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी? बेटा इसी चैनल पे, इसी वीडियो के बात कर रहे हैं, इसी ऐप की बात कर रहे हैं। जो एनटीए का इंटरफेस हमने बना के रख दिया, अभी मैं तुम्हें बस परेशान नहीं करना चाहता हूं, तो इसलिए मैं अभी वो एनटीए का इंटरफेस तुम्हें नहीं दे रहा हूं, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो जिस तरह से एनटीए ऑनलाइन टेस्ट लेता है वैसे हम AITS इसी कोर्स में विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज फ्री कर देंगे। डोंट वरी, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट ट्वाइस अबाउट AITS हम आपको इसी कोर्स में फ्री कर देंगे जब भी CBT मोड अनाउंस हो जाता है। नहीं होता CBT मोड अनाउंस तो मैं कहूंगा आप ऑफलाइन टेस्ट पेन पेपर वाला कुछ दीजिएगा, वो टेस्ट की बुकलेट हम बना लेंगे, वो बुकलेट आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर शेड्यूल दैट इज गोइंग टू बी। ठीक है, अब 2 सवाल आपके और होंगे, सर डाउट और मेंटरशिप कैसे होगा? ठीक है, तो पहले तो कि हमारा डाउट का पोर्टल है जहां पे आप कभी भी क्वेश्चन पोस्ट करके डाउट पूछ सकते हैं ना, AI डाउट सॉल्विंग होता है। ठीक है, बट ये जो डाउट वाले पोर्टल्स होते हैं नहीं, बहुत हेल्पफुल नहीं होते। तुमको दुनिया भर का AI डाउट सॉल्विंग पोर्टल दिख जाएगा, जब तक ये बहुत ज्यादा फाइन ट्यून नहीं है तो तब तक ये बहुत हेल्पफुल नहीं होते। तो मेरा भी एवरेज है, तुमको डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, इनफैक्ट उससे बेटर सॉल्यूशन तुमको गूगल परप्लेक्सिटी से मिल जाएगा। तो डाउट सॉल्व करने के लिए अब तुम्हारे पास बहुत ऑप्शन है, अगर क्वेश्चन वाले डाउट है तो। बट एक डाउट है जो आपका सॉल्व नहीं होता है। क्या है सर वो डाउट? वो डाउट है सर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाली डाउट। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सपोज मान लो कि मुझे एक टॉपिक, ठीक है, या स्पीड या अप्रोच का दिक्कत है किसी क्वेश्चन में, तो मैंने क्या किया, आपका ऑल्टरनेट हर दिन आपका डाउट सॉल्विंग लगा दिया, जहां पे हम DPPs डिस्कस करते हैं, डाउट सॉल्विंग करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका मान लो फिजिक्स का है तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे कर दिया है ना डाउट सॉल्विंग। केमिस्ट्री का है तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे कर दिया डाउट सॉल्विंग। डाउट सॉल्विंग का शेड्यूल, टाइमिंग आपको सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे सर बायोलॉजी का डाउट सॉल्विंग क्या है? तो बायोलॉजी का एज रिक्वायर्ड जब भी जरूरत पड़ेगी हम डाउट सॉल्विंग क्लास रख लेंगे, क्योंकि बायोलॉजी में तुम्हें कोई डाउट नहीं आएगी, है तो जब भी रिक्वायर्ड होगा हम आपके हिसाब से डाउट सॉल्विंग क्लास रख लेंगे। ठीक है, दूसरा सर मेंटरशिप का क्या है सर? तो आपको पता है हमारे बैच में कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 100 बच्चे। तो इन 100 बच्चों की मेंटरशिप होती है कैसे सर? आपका एक दिन मेंटरशिप होती है आपकी फिजिक्स की, ठीक है, और फिजिकल केमिस्ट्री की मंडे को बेस्ड ऑन योर मार्क्स। ठीक, और एक दिन मेंटरशिप होती है आपकी बायोलॉजी की और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ट्यूसडे को। तो हर मंडे एंड ट्यूसडे आपकी मेंटरशिप सेशन होगा। पूरा शेड्यूल किस दिन कब क्या होगा सब कुछ आपका एक कम्युनिटी पोस्ट है, वहां पे आपको ऐड कर दिया जाएगा। अच्छा, द डाउट दैट वी सॉल्व इज अ 2-वे इंटरेक्शन वाला डाउट सॉल्विंग है ना, कि जैसे मैं आपको देखोगे अभी इनवाइट टू स्टेज करूंगा, आप मेरे साथ वीडियो कॉल पे डाउट सॉल्व कर सकते हैं ना। इट इज ऑन वीडियो कॉल, है ना। तो तुम डायरेक्टली 2-वे इंटरेक्शन से टीचर के साथ आप डाउट सॉल्व करेंगे, तो किसी तरह की तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो यही सब कुछ हम करने वाले हैं इस बैच में। अब आपके जो सवाल हैं आप बताइए एंड मैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करता हूं। हाँ जी, ठीक है, कोई सवाल आपके? ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ, तो आपका सिलेबस कंप्लीशन का सवाल पूछा जा रहा है कि सिलेबस कंप्लीशन सर कब तक होगा? तो देखो बेटा समझो, हमने एक ग्रिड बनाया है, ठीक है, तो जैसे अभी मैं शुरू में तुम्हें 2 क्लास पर डे दे रहा हूं, ठीक है, इसके बाद हम इवेंचुअली
तुम्हारे 3 क्लास पर डे कर देंगे, है ना, ये मेरे हाथ की बात है, ठीक है। तो अभी तुम अडेप्ट नहीं कर पा रहे हो, है ना, तो उसके कारण से तुम अभी तुमको 2-2 क्लास दे रहे हैं। जब तुम्हारे नंबर ठीक होने लगे, तुम ग्रास्प करने लगो, तो नंबर ऑफ क्लासेस मैं बढ़ाऊंगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो सिलेबस कंप्लीशन का टाइम है, जैसे कि अगर हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं तो हम कोशिश कर रहे थे 20-25 नवंबर तक खत्म कर ले, तो लेटेस्ट बाय 15th ऑफ दिसंबर हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, है ना। हो सकता है हमें कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेने पड़िए, हो सकता है हमें दिन की 3 क्लासेस लेनी पड़िए, वो हम करेंगे, बट हम चाहते हैं कि एक बार मेरे साथ आप पूरा सिलेबस 15 दिसंबर तक खत्म कर पाए, ताकि इसके बाद हम खूब सारा टेस्ट, खूब सारा प्रैक्टिस। और याद रखिएगा, ऐसा नहीं है सिलेबस कंप्लीशन के बाद आपको हम भूल जाएंगे। आपका सिलेबस कंप्लीशन होने के बाद आपको हम रेगुलरली मेंटर करेंगे। आपका हर ऑल्टरनेट डे या हर वीक में 2-3 टेस्ट होगा, उसकी एनालिसिस होगी, आपके साथ हम बैठे रहेंगे टिल योर नीट एग्जाम डेट, सो दैट आपको जो मेडिकल कॉलेज आप डिजर्व करते हो वो सारा का सारा मिल जाए। आई होप आई एम वेरी क्लियर विथ दिस, ठीक है। अब चलो इसी बात पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं। आपकी पहली क्लास 7th को, है ना, 7 जुलाई को, दैट इज मंडे, पब्लिश कर दी जाएगी, ठीक है। 5th है या 7th है पहली क्लास जो आपकी? 6 जुलाई, है ना। आपकी पहली क्लास जो है दैट इज 6 जुलाई, दैट इज मंडे को पब्लिश कर दी जाएगी। शुरू कीजिए अच्छे से, उन क्लासेस को अटेंड कीजिए, एंड अभी 3-4 दिन खूब आराम करो। बहुत अगर मन करे तो मैं कुछ बेसिक मैथ्स की वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसको धीरे धीरे देखो, बट जितना रेस्ट करना है अभी कर लो। ये वीक है तुमको रिजुविनेट करने के लिए, इसके बाद एक छुट्टी मैं आपको नहीं दूंगा। सो कैन यू टेक दिस चैलेंज? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक बच्चा मुझे इनकंसिस्टेंट नहीं चाहिए। अगर तुम्हारा बैच कंप्लीशन नहीं दिखेगा मुझे, मैं घर फोन करूंगा तुम्हारे, ठीक है, और फिर तब तुम्हें मैं बताऊंगा कि मेरी मेहनत का तुम यही सिला दे रहे हो। तो आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू बी सिंसियर। मैं नहीं चाहता ये ऐसा ऑनलाइन बैच बन जाए जहां बच्चा खरीद लिया बैच और बैच ही नहीं देख रहा है, ठीक है। ईमानदारी से आप पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, मैं ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, हम दोनों की ईमानदारी मिलकर हम डॉक्टर बनेंगे। और ये प्रण आज आप ऐसे ऑस्पिशियस डे पे ले रहे हो विच इज योर डॉक्टर्स डे। तो क्या आप सब इस मुहिम में मेरे साथ हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड व्हाट इज योर रिजोल्यूशन फॉर दिस ईयर, वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। वेलकम टू नोवा प्रीमियम बैच। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।